जी, तो वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, एज़ यूजुअल जैसा कि आप लोगों के सामने ये हमारे पास यूएस ऑयल के एनालिसिस का चार्ट है और हम लोग राइट नाउ डिस्कशन कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और एज़ वेल एज़ ज़रा मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी जो है वो चीज़ों को ज़रा देखेंगे। क्योंकि अब हम लोग जो है मंथली क्लोजिंग के बिल्कुल करीब-करीब हैं। तो जब हम लोग मंथली क्लोजिंग के करीब-करीब होते हैं तो ये है कि हमें एक सॉलिड सी मूवमेंट का कुछ आइडिया मिल भी रहा होता है और वो मूवमेंट हमें कुछ देखने को भी मिल रही होती है। तो मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो यूएस ऑयल के जितने भी सिनेरियोज यहाँ पे देखे जा रहे हैं या फिर यूएस ऑयल की जितनी पिक्चर्स यहाँ पे देखी जा रही हैं वो क्या है कि यूएस ऑयल आपका फिलहाल क्या है एक रेंजिंग सिनेरियोज यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है वो प्ले करवाई जा रहा है और यहाँ पे सारे का सारा जो आपके पास टच बैठा हुआ है जो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है वो किसका बैठा हुआ है एजिस की बात हो रही है। एजिस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एजिस पे जो पिक्चर पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है आरएसआई की, आरएसआई पीओसी के साथ बैठा हुआ है और बेहतरीन कंफर्मेशन के साथ जितना आप कहें उतनी जो है ना वो जितना आप कहें उतना कम है, आप लोग यूं कह लें से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से क्या सिनेरियोज हैं तो उसमें ऑफ कोर्स हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं वो इन होने जा रहे हैं। ओवर वीकेंड काफ़ी ऐसी न्यूज़ेस हमें देखने को मिल रही हैं कि जिनमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जो है वो क्या कहते होते हैं व्हाइट हाउस में जो है वो अपनी एक इमरजेंसी जो शमूलियत है वो की है और या फिर जो है वो सडनली जो है वो वापस व्हाइट हाउस चले गए, अदर प्लान्स उन्होंने कैंसिल कर दिए। इवन के जो उनके बेटे के पर्सपेक्टिव से जो इवेंट था तो उसमें भी जो है वो उन्होंने जो है ना वो जाना कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जो बड़ी मुख्तसर सी पिक्चर है वो फिलहाल क्या है हमारे पास कि ओवर वीकेंड ऑफ कोर्स मार्केट में कुछ ऐसे सिनेरियोज बने हुए हैं जिसके लिए हमें मंडे वाले दिन जो है वो ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास वीक की ओपनिंग है तो उस पर्सपेक्टिव से हमें ज़रा रेडी भी रहना पड़ेगा। ये एक सेपरेट एजेंडा है कि हमारे पास मंडे वाले दिन जो है वो हॉलीडे है और जो बैंक हॉलीडे है ख़ास तौर पे ना और उसमें क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस भी कर देता हूँ। अगर हम लोग मंडे की यहाँ पे बात करते हैं तो मंडे वाले दिन हमारे पास ना यहाँ पे बैंक हॉलीडेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारे पास जो है वो जो ऑयल हो गया आपका या फिर गोल्ड हो गया इनमें अर्ली क्लोजिंग जो है वो देखी जा सकती है। सो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई ऐसी प्रोग्रेस नजर नहीं आती है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो यूएस ऑयल जो है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सच कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आती है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम जो है वो स्टिल एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है या आप यूं कह सकते हैं कि 2 3 4 हफ्ते हो सकता है कि माइट भी मार्केट जो है वो मजीद इसी रेंज के अंदर अंदर जो है वो प्ले करती जाए और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपको क्या सिनेरियो दे, एक जोरदार ब्रेकआउट का सिनेरियो दे। क्योंकि ऑयल की जो आवाज़ें हैं वो काफ़ी दूर तक की निकली तो ही हैं लेकिन ये कि अगर जंग बंदी हो जाती है तो फिर सारे के सारे जो सिनेरियोज हैं या फिर जो सारे के सारे जो हालात हैं वो सिमटते चले जाएंगे। एज वेल एज अगर हम लोग इधर आते हैं डी1 के टाइम फ्रेम में तो डी1 के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर सी है, कोई ज़्यादा गुंजलों वाली पिक्चर नहीं है और डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट एक रेंज को ही वाइंड अप करने जा रही है। अगर यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपकी उसी रेंज के अंदर हाई लो हाई लो हाई लो वाली पिक्चर जो है वो लगाती चलती चली जा रही है। अब आप लोगों को इस स्टेज पे क्या होता है कि अगर आरएसआई आती होती है जो कि इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है तो उसमें आप क्या करते होते हैं, उसमें आप पीओसी ऐड करते होते हैं मुख्तसर सा और उसमें क्या पिक्चर बनती होती है हमारे पास कि मार्केट आपको एक एज दे देती है, फिर आप उस एज को कंसिस्टेंटली क्या करते होते हैं प्ले करते चले जाते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला जो एज है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली प्ले हो रहा है। अगर आप इस वीक में भी देखें तो हमारे पास मार्केट क्या कर रही है, अब ये ट्रिपल टॉप तो हमारे पास है ही है लेकिन जो हमारे पास इसमें आरएसआई की जो पिक्चर है वो बड़ी बेहतरीन रहती हुई है फॉर सेल साइड। और एज वेल एज अगर हम लोग बाय साइड के लिए बात करते हैं तो बाय साइड के लिए एक और भी हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सिनेरियो बना हुआ है ये वाला। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट जो है वो एक खतरनाक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। सो ये है कि ज़रा अपनी अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको एज पर मनी मैनेजमेंट एज पर प्लानिंग जो है उनको लेके चलिएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कुछ पीएनएल्स कुछ स्केचेस लगे हुए हैं उनके साथ ही हम लोग यकीनन जाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं अब जो जो आपको जोन्स बताए हुए हैं क्या वो जोन्स ट्रिगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसको आप लोग खुद भी बेहतर तरीके के साथ देख सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम लोग चीज़ों को मजीद बेहतर तरीके के साथ भी लेके जो है वो चलें। अब 100 बातों की एक बड़ी मुख्तसर सी बात है कि हम लोग मार्केट में जितना मर्जी घूम लें लेकिन ये है कि आपको चीज़ों को एक बिल्कुल एक क्लियर वे में लेके चलना होता है। यहाँ पे देख लें मार्केट किस जोन पे आई है, आरएसआई डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन प्लस यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी है, आरएसआई का पीओसी भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। आरएसआई का पीओसी भी बैठा हुआ है, आपके पास स्केच लगा हुआ है और आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि जब हमारे पास स्केच लगा होता है तो फिर हमारे पास वो एंट्री भी क्या होती है, ट्रिगर होती है। क्या ख्याल है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, लेबल भी लगा हुआ है। अच्छा आपको लेट सपोज होता है ना कि ज़हन में ये बात आ जाती है कि यार ये लेट सपोज हमारे पास जो पीएनएल है वो बाद में क्यों लग रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ प्रीवियस स्ट्रीम्स या वीडियोस देख लेनी होती हैं। जैसे ये यूएस ऑयल है ना तो आप क्या करेंगे, अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो लास्ट वीक के जो वीकली एनालिसिस है ना आप उनको जाके देख लेंगे, ठीक हो गया, और आपको आइडिया भी हो जाएगा। इस ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन से तकरीबन ये सिनेरियो ट्रिगर हुआ था, हो तो वैसे मंडे को ही गया था लेकिन ट्यूसडे वाले दिन से मार्केट ने उस जोन को रिटेस्ट किया
और देन मार्केट आपकी जो इस सारे का सारा रिवॉर्ड लेके चलती चली आ रही है। एज वेल एज हमारे पास बाय साइड की जो प्लानिंग है, यहाँ पे बाय साइड की जो पिक्चर, उसके लिए हमारे पास पीएनएल ऑलरेडी वैलिड है और पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे भी जो है सिनेरियोज को डील हम लोग कर लेंगे। फिलहाल मार्केट एक रेंज में है, लेकिन ये है कि जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए तो मार्केट इस टाइम बेहतरीन चल रही है यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से ना। अगर से क्या कहते होते हैं कि फंडामेंटल का इंपैक्ट आता है, लेकिन उस लेवल का स्टिल नहीं आ पा रहा जिस लेवल का होना चाहिए। सो मेरी आपको सजेशन यही है कि चीज़ों को बेहतरीन तरीके के साथ प्लान और प्ले करते हुए लेके चलते चले जाएं, ताकि चीज़ें आप लोगों के फेवर में ऑटोमेटिकली क्या हों, होती चलती चली जाएं। आपने सिर्फ और सिर्फ करना इतना है कि आपने जो जोन्स आप लोगों को लगा के दिए हुए हैं, जो स्केचेस लगा के दिए हुए हैं, आप लोगों ने उनका फॉलोअप रखना है। और उसके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एक आरएसआई की जो पिक्चर है या जो एक आरएसआई डाइवर्जेंस की जो रिवर्सल है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, देन उसको प्लान और प्ले करना है, ताकि आपकी सारी की सारी चीज़ें क्या हों, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती चली जाएँ। क्योंकि ये जो आपकी मार्केट अभी रिसेंट भी नीचे आई है ना, अब वही बात है, हम लोग किससे कहानियाँ जितनी मर्जी कर लें, पिक्चर हमारे पास बड़ी मुख्तसर सी है कि मार्केट आपकी नीचे आई है। एक फ्रेश मज़े की बात यह है कि डाइवर्जेंस जोन के ऊपर मार्केट एक फ्रेश डाइवर्जेंस विद पीओसी लेके आई है। तो गाइस सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। कल वैसे ही हमारे पास बैंक हॉलीडे है, सो ये हमारे पास एक लॉन्ग वीकेंड भी है। और ऑफ कोर्स जो क्या कहते होते हैं वर्किंग बिहेवियर है मार्केट में, जो लिक्विडिटी का वर्किंग बिहेवियर है, वो हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन से जो है वो देखने को मिलेगा। लें जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे, गुड बाय।